औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज जो वजीफा जो अमल आपके साथ शेयर करूंगा, ये वजीफा बिलखसूस मियाँ बीवी में मोहब्बत का वजीफा है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बाज़-औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे मामलात खराब हो जाते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है, और बाज़ औक़ात ये हालात पैदा किए जाते हैं जैसा कि जादू तवीज़ात के जरिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उनकी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती और वो हसद में आकर उन पर जादू तवीज़ात करवा देते हैं और वो मोहब्बत नफरत में तब्दील होना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि खामद अपनी बीवी को घर से निकाल देता है और उसके पीछे कोई वजह भी नहीं होती। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, लाखों घरों का ये मसला बन चुका है और बहुत से घर इस वजह से उजड़ भी चुके हैं। अगर तो खामद बीवी से नाराज है तो बीवी इस अमल को करे, और अगर बीवी अपने खामद से नाराज है तो खामद इस अमल को करे। इंशाअल्लाह इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और जितनी भी आपके दरमियान गलत फहमियां होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये वजीफा सूरत फातिहा का वजीफा है और इस वजीफे को आपने काली मिर्चों पर करना है। अब सूरत फातिहा की फजीलत में बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि सूरत फातिहा एक ऐसी बाकमाल सूरत है जिसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इस सूरत को बीमारी से शफा के लिए भी पढ़ा जाता है। इस सूरत को हज्जात के पूरा करवाने के लिए भी पढ़ा जाता है। इस सूरह मुबारका को मोहब्बत के लिए भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी सूरत फातिहा के और भी बहुत से फजाइल हैं, बहुत सी बरकत हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया कराम पर 4 आसमानी किताबों को नाज़िल किया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक को नाज़िल किया। पहली 3 किताबों का निचोड़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में रख दिया, और पूरे कुरान पाक का निचोड़ अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा में रख दिया। ये इतनी बरकत वाली और इतनी फजीलत वाली सूरत है। अब अमल क्या है, अमल को आपने करना किस तरीके से है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप में से जिसने भी ये अमल करना है, चाहे खामद अपनी बीवी के लिए ये अमल करे या फिर बीवी अपने खामद के लिए ये अमल करे, आपने 21 काली मिर्चों को लेना है और तन्हाई में बैठ जाना है, और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब दुरूद पाक की फजीलत में बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि दुरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद ग्रामी है कि जिस दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए वो दुआ मुअल्लक रहती है, यानी कि खला में लटका दी जाती है, ना वो ऊपर जाती है ना वो नीचे आती है। तो दोस्तों, जब तक आप किसी वजीफे के अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तब तक उस वजीफे के पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने अपने दाएं हाथ से 1 काली मिर्च को उठाना है। दाएं हाथ से 1 काली मिर्च को उठाना है और सूरत फातिहा इस तरह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि बिस्मिल्लाह की मीम को अलिफ लाम यानी कि अलहम्द की अलिफ लाम से आपने मिलाकर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से आपने इस अमल को करना है। जब आप सूरत फातिहा मुकम्मल कर लें तो उस काली मिर्च पर आपने फूंक मार देनी है। इसी तरीके से आपने दूसरी काली मिर्च उठानी है और इसी तरीके से आपने अलहम्द का विर्द करना है, अलहम्द की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर उस मिर्च पर भी आपने दम कर देना है। इसी तरह 1-1 मिर्च उठानी है और ये अमल करते जाना है।
जब आप 21 मिर्चों पर ये अमल कर लें तो आपने उन 21 मिर्चों को आग में फेंक देना है, आग जला लेनी है और उस आग में आपने उन 21 मिर्चों को फेंक देना है। जैसे जैसे वो मिर्चें आग में जलती जाएंगी, आपके खामद में या फिर आपकी बीवी में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती जाएगी, जो गलत फहमियां हैं वो खत्म होती जाएंगी, नफरत दूर होती जाएगी। एक तो तरीका ये है अमल करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप आग जला लें और आग के पास बैठ जाएं। पहली मिर्च उठाएं, उसके ऊपर इसी तरीके से ये अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द पूरी पढ़नी है। सूरत फातिहा पूरी पढ़कर उस मिर्च पर दम करके मिर्च को आग में फेंक दें। एक तरीका ये भी है कि एक एक मिर्च पर आप अमल करते जाएं और एक एक मिर्च को आग में फेंकते जाएं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि तमाम मिर्चों पर अमल कर लें और इकट्ठी आग में फेंक दें। बिलफर्ज अगर आप ये मिर्चों वाला अमल नहीं कर सकते किसी मजबूरी की वजह से या घर वालों के डर की वजह से, तो आपने पानी का एक गिलास लेना है और पानी के गिलास पर 21 मरतबा इसी तरह अलहम्द का विर्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी सूरत फातिहा पढ़कर दम कर देना है। दूसरी मर्तबा भी इसी तरह पढ़ना है, तीसरी मर्तबा भी इसी तरह पढ़ना है और 21 मर्तबा आपने ये अमल करके सूरत फातिहा की तिलावत करके उस पानी पर दम कर देना है। अगर हामद नाराज है तो बीवी ये अमल करे और अगर बीवी नाराज है तो हामद ये अमल करे और फिर वो पानी का गिलास अपनी बीवी को पिला दे अगर बीवी नाराज है, या फिर अपने हामद को पिला दे अगर हामद नाराज है। इंशाअल्लाह इस एक दिन के अमल से आप देखेंगे कि आपकी बीवी के दिल में आपके लिए किस हद तक मोहब्बत पैदा हो जाएगी और ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस अमल की मेरे बहुत से भाइयों को, मेरी बहुत सी बहनों को जरूरत थी। आप एक बार इस अमल को जरूर करें, पुख्ता यकीन के साथ करें, क्योंकि जितना पुख्ता आपका यकीन होगा, जितना कामिल आपका यकीन होगा, उतनी जल्दी आपको इस वजीफे के पढ़ने का फायदा होगा। बिना यकीन के कोई भी किया हुआ काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। अगर आप किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं तो उसमें आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक उन लोगों को ये अमल, ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिनकी आपस में नाराजगी है और वो नाराजगी मोहब्बत में तब्दील हो जाए, नफरतें खत्म हो जाए, मोहब्बतें पैदा हो जाए। आमीन। और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।